वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। आज है मंडे। आज हम एक बहुत स्पेशल चीज़ करने वाले हैं जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुंबई में से आई एम द फर्स्ट फ्यू पीपल टू गेट टू डू दैट। तो हम निकल चुके हैं। टी शर्ट देखे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। इफ़ नॉट कीप गेसिंग और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। तो हम लोग पहुँच गए मेरे फेवरेट जगह पे, विच इज़ द कावासाकी शोरूम। आज हम लोग एक स्पेशल चीज़ करने वाले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव Steph with us. देख रहे हो सारा का सारा तामझाम। Steph is a very old friend of mine. He does wedding photography and events और ऑटोमोटिव भी करता है। अगर आपको उससे कांटेक्ट करके कुछ करना हो तो फिर आई विल गिव द नंबर और द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ भी रख देंगे स्क्रीन पे। तो Steph रेडी? भाई क्या क्या निकाल रहे हो? फाइनली माई बॉय अथर्व इज हियर। ये नहीं ये क्या लगता है अगर वो बिना लिए जा पाएगा? बिना लिए जा पाएगा? बुक करनी है। एक है ना क्रेजी स्टोरी बताता हूँ। मेरा और अथर्वा का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैचिंग होती है। माई AGV, इवन ही इज गॉट अ AGV, ही इज गॉट अ टाइगर, आई गॉट अ टाइगर, ही गॉट द टेनर, आई गॉट द टेनर। तो हम टेस्ट राइड भी दोनों साथ में ही लेने आए। तो अथर्वा साथ में डिलीवरी कब लेने का बोल बुकिंग फॉर्म भर देते और डिलीवरी ले लेते। बाइक हमारे सामने। आज हम आपको सारी चीज़ थोड़े एक अलग पर्सपेक्टिव से बताएंगे। थोड़ा ज़्यादा आपके लिए भी एंगेजिंग होगा आई होप। और आई होप आपको सारे शॉट्स अच्छे लगे बिकॉज माई बॉय सैफुर इज़ वर्किंग इज एस ऑफ। और ये रही वो बाइक। अब हम आपको सारा इस कैमरा से बताएंगे। We have it, the 2021 Kawasaki ZX-10R in the KRT colors, and we're going to compare it to my old bike, and that's how I'm looking. That is Saif over there, Atharva on his Tiger. Let's go. I really like the low end torque on this, dude. It's very different compared to what our bikes were doing. This movement, the clutch movement, when you're in this sort of a traffic, it used to give jerks and jitters. So that is something which is not happening now. Oh, the shifts are butter smooth. This shift from first to second is just the clunkiest when you're shifting with a quick shifter, but that was butter smooth. Dude, this is impressive. Oh god, I love it. Oh, the auto blips and the brakes, like you just need to keep a finger on the brake lever and it stops right there. There is a lot of torque and the suspension is absorbing a little of the bumps. मतलब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा bumps absorb कर रहा है, which is obviously a good thing. And I'm having so much command over this bike. ये riding position जो है ना वो एकदम in tune लिया है मेरे height के riders को. I am 5'5", तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यार बस एक बात है, थोड़ा टेनर चलाने का आदत चला गया।
तो थ्रॉटल खोलते खोलते थोड़ा सा डर लगता है। सो थर्ड गियर 50 किलोमीटर्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, फोर्थ गियर 60 नॉट अ प्रॉब्लम, विच वॉज ऑन दी ओल्ड वन। फाइट करती थी बाइक आपसे, बट इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है। पम पम ये बहुत ज़्यादा निम्बल हो गई है बिकॉज इसका नया जो हैंडल बार का पोजीशन है एंड द फुट पैक्स। सो इसमें नया क्या है, ये TFT स्क्रीन नहीं है, ये शिफ्ट लाइट नया है। देयर इज़ अ न्यू इंजन, देयर इज़ अ न्यू राइड बाय वायर सिस्टम, देयर इज़ क्रूज कंट्रोल, और फ्रंट में जो आप हेडलाइट देखते हो उनके साथ विंगलेट्स इंटीग्रेटेड है फेयरिंग में, जो आपको डाउनफोर्स वगैरह के लिए हेल्प करेंगे, बट वो सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक में काम आता है। So this is the new exhaust. Basically they have changed the rear can and आगे से थोड़ा कैटलिटिक कन्वर्टर को आगे बढ़ाया है, which makes it not usable for the older slip-ons. Like आप पहले की बाइक का slip-on इस पर नहीं लगा सकते हो, you need to get a completely new system for it. हाँ, अगर आप full system ले रहे हो तो yes वो बैठ जाएगा. The old slip-ons won't fit the new bike. So these foot pegs right here, they are 4 mm higher compared to the old one. इसका ये मतलब होता है कि जब अभी आप चला रहे हो एक शॉर्ट राइडर लाइक मी, जिसके मेरे यहाँ पे एक्चुअली नीज यहाँ तक ही आते थे, सो आई कुडंट ग्रिप द ट्रैक्शन पैड। अब जैसे कि वो ऊपर हो चुका है तो आई कैन ग्रिप इट इवन बेटर नाउ और इट विल एक्चुअली वर्क फॉर मी। बट जो टॉल राइडर्स है लाइक अथर्वा वॉरियर, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि क्रैम्प्ड हो गया थोड़ा ज़्यादा अभी। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर हाइट इज़ एंड यू नो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको एक स्पोर्ट बाइक में देखनी ही पड़ती है। रेयर सेट्स वगैरह ये सारा नॉर्मल चीज़ है जो आपको अपने हाइट और वेट के हिसाब से एडजस्ट और एडजस्ट करवाना पड़ता है। सो इसमें भी पिछले बाइक की तरह एक स्टीयरिंग डैम्पर दिया हुआ है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है एक ओहलन से। सो ये करता क्या है, वेन एवर योर बाइक इज़ लिफ्टिंग, जब आप एक्सेलरेट हार्ड कर रहे हो या फिर हार्ड ब्रेकिंग के अंदर हो, तो जो फ्रंट है वो वॉबल हो सकता है, तो उसे ही रिड्यूस करने के लिए इसे दिया जाता है। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक। इसे ऑन करने में ऐसा लगता है कि आपने एक जेट इंजन को चालू कर लिया जब ये गर्म होती है। बेसिकली ये इसके फ़ैन की आवाज़ है जो बहुत नॉर्मल है, हर बाइक में फ़ैन होता है और उसमें आवाज़ आती ही है। सो इसमें आता है ब्रेम्बो का RC16 मास्टर सिलेंडर कपल्ड विद ब्रेम्बो M50 कैलिपर्स, जो पिछले टनर में भी सेम था, और शोवा का बैलेंस फ्री फोक्स। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, लाइक द सस्पेंशन ऑन एंड द ब्रेक्स ऑन द टनर आर वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से स्टॉक फिटमेंट में। ये लोग आपको ऑलरेडी ब्रेम्बो और शोवा जैसे एकदम हाई एंड स्पेक दे रहे हैं बाइक में, आपको बाद में जाके अगर आप ट्रैक राइडिंग चालू करते हो तो लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप इसके हेडलाइट्स देख रहे हो, अभी ये कन्वेंशनल बल्ब सेटअप हट के यहाँ पे इन्होंने LEDs दे दिया है, और जो यहाँ बीच में लाइट हुआ करती थी एयर इनटेक पे पुरानी बाइक पे, वो इन्होंने अब यहाँ पर ऊपर दे दी है। सो एक कम्प्लीटली LED सिस्टम है, यू नेवर हैव टू चेंज द बल्ब और समथिंग। अगर चेंज करना पड़े तो पूरा ही करना पड़ेगा, विच बी वेरी एक्सपेंसिव, बट दैट्स ओके, दैट नेवर हैपेंस। एंड इसकी जो एक खास बात है वो है इसके विंगलेट्स। सो जो आप ये देख रहे हो ये इसके इंटीग्रेटेड विंगलेट्स। आप दूसरे बाइक पे देखते हो कि वो बाहर आ रहे हैं ऑल ऑफ दोस, बिल्कुल वैसा नहीं है, इट्स इंटीग्रेटेड इन द बाइक एंड आई थिंक दिस लुक्स बेटर देन दोज सिस्टम विच आर स्टिकिंग आउट ऑफ द बाइक। आप ये जो वेंट्स देख रहे हो ये भी बेसिकली एरोडायनामिक चेंज ही है। बेसिकली इसकी वजह से आपको ज़्यादा पीछे डाउन फोर्स मिलता है, विंड्स यहाँ से पास होके दे जस्ट कम आउट फ्रॉम द बैक। पहले ये सेम हुआ करता था, जस्ट दैट इसको अभी ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। एंड टेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो टेल लाइट तो सेम ही है, विच लुक्स वेरी वेरी गुड ऑन द बाइक, और ये इंडिकेटर्स अब पूरे LED कर दिए है विद अ बिगर टेल। बट वेरी ऑनेस्टली कोई ये रखता नहीं है, सब लोग निकाल के टेल टाइड ही लगाते थे और देयर आर नो टेल ऑन दीज बाइक्स। इसमें आपको क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर भी मिल जाता है। बेसिकली ये जो शिफ्टर है इसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है, अगर आप अप शिफ्ट कर रहे हो या डाउन शिफ्ट कर रहे हो आपको दोनों टाइम क्लच यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट शिफ्ट अप एंड शिफ्ट डाउन। रही बात इसके इंजन की, मेरे बाइक में इसका पिछला वाला जनरेशन था एंड द न्यू जनरेशन इंजन इज़ जस्ट क्रैकिंग। अभी इसका लो एंड इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस, जब तक वैसे चलाओगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। एंड टॉप एंड को थोड़ा सा कम किया, लाइक एकदम
वेरी टॉप एंड को हल्का सा कम किया, दैट्स ओके, बिकॉज ये सिटी में भी बहुत ज़्यादा राइडेबल है। आप सिटी में फ़िलहाल चलाओगे तो नहीं इसे, बट देन यू नो हाई गियर्स, लो RPM, लो स्पीड्स में वो करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये बाइक में अभी। एंड देयर इज़ नो वाइब्रेशन, नो नॉइज, नथिंग, इट इज़ बटर स्मूथ, लाइक इवन स्मूथर देन द प्रीवियस वन।